12 महीने के अंदर 3 क्रॉप लेता हूँ मैं 4-4 महीने का शेड्यूल बना के, और चारों तीनों की तीनों फसल कैश क्रॉप है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि आपका जो खेत है वो समय पे खाली रखना। जो आपकी लागत है, उसका कितना मुनाफा जो है वो आपको मिलता है? आप अपनी खाद, कंपोस्ट खाद घर पे बनाएं। जितनी भी बाजार में पेस्टिसाइड आती हैं उनसे नुकसान भी होता है, खर्चा ही बढ़ता है। वो भी किसान साथी अपने घर पे पशु रखता है, उसका जो गोबर है आप उसको इकट्ठा कर लीजिए, कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस कहीं लंबा तो नहीं होता? ऐसा तो नहीं है कि खर्चीला हो, लंबा हो, खाद बनाने का टाइम जो है वो ज़्यादा लगे? तो मैंने वाटर स्टोरेज टैंक बना रखा है। मेरे पास 2 एकड़ है, जो नहर का पानी है वो सिर्फ 40 मिनट का नदी का पानी का समय है, उसको हम एक तालाब बना के इकट्ठा करते हैं। स्मृति ईरानी जो अपने टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उन्होंने सम्मानित किया था दिल्ली में। किसान भाइयों के लिए परंपरागत खेती को छोड़ के कैश क्रॉप की बात जब आती है, तो एक समस्या जो सबसे बड़ी किसानों के बीच में आती है वो ये आती है कि उनको जानकारी जो है कैश क्रॉप के बारे में ज़्यादा नहीं होती है। कई बार अधूरी जानकारी लेकर जो है वो किसान काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उतना फ़ायदा जो है वो नहीं मिल पाता। उसकी वजह से फिर किसान अपने हाथ कैश क्रॉप से पीछे खींच लेते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ एक ऐसे किसान जुड़े हुए हैं जो आपको बताएंगे कि कैश क्रॉप करने का सही तरीका क्या है, उससे आप अपना फ़ायदा जो है वो कैसे ले सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे आपका परिचय करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि कैश क्रॉप किस तरह से फ़ायदेमंद साबित किसानों के लिए हो सकती है। भाई राम राम। राम राम। भाई कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। भाई सबसे पहले तो अपना परिचय दें। मेरा नाम दीपक शर्मा, गाँव पुर, तहसील बवानीखेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा का मैं किसान हूँ। भाई आपके बारे में पता लगा कि आप कैश क्रॉप करते हैं, किस तरह से करते हैं, कब से कर रहे हैं और कैसे ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है? मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है और पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। मैंने जो अपनी खेती है वो ड्रिप इरिगेशन से मैनेज की है। इसमें मैं 1 साल में 3 फसल लेता हूँ। उनका पूरा शेड्यूल आपको बताना चाहता हूँ। मैं जनवरी में लगाता हूँ खरबूजा। अच्छा जी। खरबूजा मेरा अप्रैल में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं लगाता हूँ, जुलाई में लगाता हूँ प्याज़, हरी प्याज़। वो मेरी सितंबर में ख़त्म हो जाती है। सितंबर में फिर मैं लगाता हूँ फूल गोभी, वो मेरी दिसंबर में ख़त्म हो जाती है। 12 महीने के अंदर 3 क्रॉप लेता हूँ मैं 4-4 महीने का शेड्यूल बना के, और चारों तीनों की तीनों फसल कैश क्रॉप हैं, जिससे बिल्कुल नगद है और बहुत अच्छा उत्पादन होता है। यानी 1 साल में ये 3 फसलें लेते हैं और तीनों की तीनों जो हैं वो कैश क्रॉप हैं। तो भाई जब कैश क्रॉप की बात आती है तो उसके लिए ये समझना भी ज़रूरी है कि किस तरह से कैश क्रॉप का काम जो है वो किया जाए ताकि वो फ़ायदेमंद हो। भाई आपने 3 फसलें ले ली 1 साल में, जी। और भी किसान हैं जो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन वो कई बार ऐसा होता है कि जो किसान है उसको पूरी जानकारी नहीं होती है। तो ऐसा क्या किया जाए और ऐसी कौन-सी ऐसी बातें हैं जो एक किसान को कैश क्रॉप करने से पहले या लगाने से पहले समझनी जो हैं वो ज़रूरी हैं? सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि आपका जो खेत है वो समय पे खाली रखना है, और जो भी आप फसल बिजाई करते हैं उसमें अगली फसल की बिजाई का समय और शेड्यूल, वैरायटी और मौसम को ध्यान में रखते हुए बिजाई करनी है। जैसे कि हम जनवरी में खरबूजा लगाते हैं, उसके अगली क्रॉप हम ध्यान में रखते हैं कि हमें जुलाई अगस्त के अंदर प्याज करना है, तो हम खरबूजे को समय पे खाली करके खेत की जुताई कर देते हैं और अगली फसल के लिए खेत को तैयार कर लेते हैं। जैसे ही जुलाई के अंदर हम हरी प्याज लगाते हैं, फिर हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि हम अगली फसल फूल गोभी की लगाएंगे, तो उसके लिए हमें सितंबर से पहले ज़मीन खाली चाहिए। तो प्याज को थोड़ा अर्ली लगाएंगे, और प्याज की आप नर्सरी लगाएंगे सीडलिंग, तो वो 60 से 65 दिन में हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाती है, निकल जाती है, बिक जाती है पूरी। उसके बाद हम फूल गोभी की नर्सरी लगाएंगे, वो दिसंबर फर्स्ट वीक में खाली हो जाएगी। खरबूजा की जो सोइंग करेंगे उससे 20 दिन का ज़मीन को भी समय मिल जाएगा और हमारी जो फसल की प्लानिंग है वो पूरी हो जाएगी। यानी 1 साल में पूरा शेड्यूल जो है वो तय रहता है कि कब
कौन सी फसल जो है वो लगानी है, कब उसका काम जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा, यानी खेत जो है वो आपका खाली हो जाएगा। अ, ये जो एक फसल से दूसरी फसल पर जाने का समय है, तो उसके लिए खेत खाली रखना कितना ज़रूरी है और गैप कितना देना ज़रूरी है? उसमें 20 दिन से 1 महीने तक का गैप हो जाए तो सही है। उसमें जुताई होती है, आप देसी खाद डाल सकते हैं और जो सॉइल के अंदर मूवमेंट होती है, वो 20 दिन अगर आप खाली छोड़ देंगे, तो उसके अंदर ऑक्सीजन फ्लो और न्यूट्रिशन बैलेंस रहेगा। आप 20 दिन से 1 महीना ज़मीन को खाली रखें। और अगर हम फसलों के मोल भाव की बात करें, जैसे आपने फसल लगाई जी। और वो फसल जो है वो, जैसे आजकल आपने गोभी जो है वो उसकी बिजाई की है, जी। थोड़े दिनों में गोभी की फसल जो है वो आपको मिल जाएगी। कितना फ़ायदा और जो आपकी लागत है, उसका कितना मुनाफ़ा जो है वो आपको मिलता है? हम जो देखते हैं दूसरी जो मोटी खेती करते हैं, अनाज की खेती करते हैं, सरसों, गेहूँ, कपास, धान, गन्ना, उनसे हमें लगभग 3 गुना ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है सब्ज़ी खेती के अंदर। दूसरा 1-2 नुस्खे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे गाय के गोबर के उपले आप ड्रम में भिगो के या तो ड्रिप में चलाओ या स्प्रे करो या ड्रेंचिंग करो, उससे भी आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट डेवलप होता है। बिल्कुल। और दूसरी फसलों की अगर बात करें, तो इसके साथ जैसे अभी आपने गोभी लगाई हुई है, तो इसके अलावा इसके साथ में ही कोई और फसल भी लगा सकते अभी हैं? हमने मटर की बिजाई कर रखी है, वो भी हमारी फरवरी तक ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम तरबूज की प्लानिंग करेंगे। मटर की फसल के बाद तरबूज। और अगर मैं जब भी फ़ायदे की बात आती है, आपने बोला कि फ़ायदा जो है वो अच्छा हो जाता है। इसके अलावा फ़ायदे की बात होगी, खेती की बात होगी, लेकिन इसके अलावा और कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो किसान को अपने ज़हन में रखनी चाहिए? और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कि पेस्टिसाइड और जो दूसरी दवाइयाँ होती हैं, उनका इस्तेमाल ना करना पड़े किसान को। एक ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, जी। अ, वो करे किसान, कैसे? मैं साथियों से यही कहना चाहूँगा कि आप पेस्टिसाइड का प्रयोग बहुत कम करें। आप अपनी खाद, कंपोस्ट खाद घर पे बनाएं। दूसरे न्यूट्रिशन आप खेत में बना सकते हैं। और जितनी भी बाज़ार में पेस्टिसाइड आती हैं उनसे नुकसान भी होता है, खर्चा ही बढ़ता है। और आप देसी तरीके से खेती करेंगे, अपने देसी नुस्खे प्रयोग करेंगे, तो आपका पैसा भी बचेगा और खेती भी अच्छी होगी और जो क्रॉप आएगी वो हेल्दी, स्वास्थ्य के लिए वो भी अच्छी रहेगी। भाई आपने बात की ऑर्गेनिक खाद की, जी। कंपोस्ट खाद की। तो कंपोस्ट खाद की बात जब आती है, तो हर एक किसान के लिए कंपोस्ट खाद बनाना जो है वो ईज़ी नहीं है। बड़ा टफ़ जॉब लगता है किसान को कि कंपोस्ट खाद तैयार करें। आपने कंपोस्ट खाद तैयार की है? और जी। अगर की है, तो किसानों को क्या सुझाव देंगे कि किस तरह से तैयार करें ताकि उनके रासायनिक खादें जो हैं वो उनसे वो बच सकें? मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा, जो भी किसान साथी अपने घर पे पशु रखता है, उसका जो गोबर है, आप उसको इकट्ठा कर कर लीजिए और 2 महीने तक उसमें पानी मार के उसको ठंडा कर लीजिए। उसके बाद उसमें वेस्ट डिकम्पोज़र मिलाएँगे, तो वो कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा, चाय पत्ती जैसा रूप ले लेगा। उसको आप बिजाई से पहले और खड़ी फसल में छिड़काव करेंगे, तो दूसरे जो रासायनिक खाद आप डालते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा 1-2 नुस्खे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे गाय के गोबर के उपले आप ड्रम में भिगो के या तो ड्रिप में चलाओ या स्प्रे करो या ड्रेंचिंग करो, उससे भी आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट डेवलप होता है। तो जो देसी तरीके हैं उनसे आप निसंकोच खेती कर सकते हैं। रासायनिक खादों की कम ज़रूरत पड़ेगी आपको। रासायनिक खादों की कम ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें एक बात और आती है कि ये प्रोसेस कहीं लंबा तो नहीं होता? ऐसा तो नहीं है कि खर्चीला हो, लंबा हो, खाद बनाने का टाइम जो है वो ज़्यादा लगे? और रासायनिक खादों का तो ये होता है कि जब हमें ज़रूरत होती है, हम खरीद के ले आते हैं। इसमें 3 से 4 महीने का प्रोसेस है, किसान को पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ेगी और जो छिड़काव वाले स्प्रे के जो नुस्खे हैं, वो विदिन 15 दिन के हैं, 1 महीने के हैं, कोई 20 दिन का है। वो अपना के आप रासायनिक खाद का खर्चा बचा लेंगे, वो भी आपको एक प्रॉफ़िट में ही काउंटिंग होगा। मेहनत ज़्यादा लगती है कंपोस्ट खाद बनाने की, अगर हम बात करें तो? नहीं, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप डेली थोड़ा-थोड़ा करेंगे तो पॉसिबल है। मतलब किसान के लिए मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं घर पे। बस आपको घर का गोबर इकट्ठा करके उसमें पानी मारना है। 2 महीने के बाद उसमें वेस्ट डिकम्पोज़र डालना है। उस डालने के 2 महीने बाद अपने आप डिकम्पोज़ हो जाएगा। आप उसको खेत में डालिए, बहुत अच्छी पैदावार आएगी, फसल एकदम अच्छी चलेगी, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ता होगा। जो रासायनिक खाद आपको ज़रूरत पड़ती है, उसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। दीपक जी, आपने यहाँ पे नर्सरी भी लगाई हुई है, ये किस चीज़ की नर्सरी है? हाँ जी, मैंने कोकोपीट ट्रे के अंदर, कोकोपीट मीडिया के अंदर, प्रो ट्रे के अंदर कैबेज, पत्ता गोभी की कुछ नर्सरी बना रखी है।
ये मैं अपने खेत में बना लेता हूँ, अपने इसमें खेत में लगाने के लिए। ये भी एक अच्छा सिस्टम है। जिन साथियों के पास जगह है और जो सब्जी खेती करते हैं, वो नर्सरी अपनी खुद मैनेज करें, ताकि आपका खर्चा कम हो और जो इनकम बढ़ने का पार्ट है उसमें अहम रोल है इसका। ये पत्ता गोभी की नर्सरी है, कोकोपीट मीडिया के अंदर हमने प्रो ट्रे में बना रखी है। अच्छा, और इसको तैयार करने में कितना टाइम और कितना खर्चा, खर्चीला काम है क्या ये? खर्चीला कम है और 25 से 35 दिन में तैयार भी हो जाती है। 25 दिन के बाद आप इसको ट्रांसप्लांटिंग ज़मीन में लगा सकते हो, 25 से 35 दिन। 35 दिन के अंदर। तो इस खर्चे से कैसे थोड़ा-सा बचा जाए, ये भी बता दो? जो आप नर्सरी बाज़ार से खरीदते हैं, नर्सरियों से पौध खरीदते हैं, उसके कंपेयर ये बहुत सस्ती पड़ती है। वो प्लांट मिलता है ₹1 का एक प्लांट है, और ये पड़ता है 30 से 40 पैसे का एक प्लांट। फिर तो फ़ायदे का ही सौदा हुआ। बिल्कुल निःसंकोच आप नर्सरी खेत में तैयार करेंगे तो निःसंकोच फ़ायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपने सोलर सिस्टम भी पूरा लगा रखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताएँ? ये हरियाणा गवर्नमेंट की सब्सिडी के तहत हमने 5 किलोवाट का सोलर लगा रखा है। इसमें हमारी जो ड्रिप इरिगेशन की सिंचाई है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। 5 किलोवाट की मोटर है और एक साथ दोनों एकड़ में सिंचाई हो जाती है ड्रिप इरिगेशन से। तो इसमें बिजली की बचत है, पानी की बचत है, एनर्जी की बचत है, समय की बचत है। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। सभी किसान भाइयों को सोलर लगवाना चाहिए। सब्सिडी पे है, अप्लाई करो आप, आपको सहायता मिलेगी, अनुदान मिलेगा और उससे आप लगाइए। तो एनर्जी की बहुत अच्छी बचत है। 2 बातें, एक कि जिस तरह से ज़मीन की बात करें, कम ज़मीन में अगर आपकी मेहनत और आपका काम देखें तो आपने कम ज़मीन में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो जिन किसानों के पास ज़मीन कम है या फिर जिन किसानों के पास ज़मीन खुली है, ज़मीन अच्छी है, उन किसानों के लिए भी किस तरह से आप सुझाव देंगे कि वो अच्छा काम करें? यानी कम ज़मीन में भी अच्छा फ़ायदा, अच्छा मुनाफ़ा, क्योंकि हम आपने बताया कि किस तरह से आप कैश क्रॉप ले रहे हैं। तो वो कम ज़मीन में और ज़्यादा ज़मीन वाले भी अपनी ज़मीन का उपयोग जो है वो किसान किस तरह से अच्छे तरीके से करें? मैं चाहे सब ज़मीन कम हो, चाहे ज़्यादा हो। मैं सभी किसान भाइयों को ये सुझाव देना चाहूँगा, आप अपनी खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन में सुधार कीजिए। जो इरिगेशन और कल्टीवेशन का जो मेथड है, उसके अंदर आप सुधार करेंगे, तो आप कोई भी फसल लगाएँगे, उसमें पैदावार निःसंकोच बढ़ेगी, और पैदावार बढ़ेगी तो आपके जो लगेगा कि खेती से पैसा आ रहा है, पर खर्चे भी कम होंगे कल्टीवेशन सुधारने से। और आप रासायनिक खादों का प्रयोग कम करें। जितने आइटम हो सके अपने घर पे बनाएं, कंपोस्ट खाद घर पे बनाएं। और एक थोड़ा सा आप कैश क्रॉप पे आएंगे, सब्जी की जो बड़े किसान हैं, अगर थोड़ा सा सब्जी पे आएंगे, थोड़ा सा अनाज पे रहेंगे, तो भी आपको खेती के अंदर पैसा निकलता दिखेगा और खेती फ़ायदे का सौदा हो जाएगा। जो छोटे किसान हैं, उनको 12 महीने कंटिन्यू सब्जी रखनी चाहिए हर सीज़न के हिसाब से, तो उनको भी इनकम अच्छी होगी, पैसा दिखेगा आता हुआ, तो खेती बिल्कुल फ़ायदे की बन जाएगी। खेती बिल्कुल फ़ायदे की बन जाएगी। कम ज़मीन या फिर ज़्यादा ज़मीन जिस तरह की भी हो, अगर कल्टीवेशन जो है वो अच्छी तरीके से करते हैं तो फ़ायदेमंद हो जाएगी। जी। ये तो एक बात हो गई। जो दूसरी बात है वो ये है कि इरिगेशन की। जिस ज़मीन में पानी कम है, उस ज़मीन में किस तरह से पानी का प्रबंध किया जाए कि पानी की कमी ज़मीन को, बीज को ना महसूस हो, और आपने किस तरह से किया है, आप किस तरह से सजेस्ट करेंगे लोगों को? किसान भाइयों, मैंने वाटर स्टोरेज टैंक बना रखा है। मेरे पास 2 एकड़ है, जो नहर का पानी है वो सिर्फ 40 मिनट 40 मिनट का नदी का पानी का समय है। उसको हम एक तालाब बना के इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करते हैं। और मैंने बताया था कि सोलर ऑपरेटेड मोटर है हमारे पास, उसी से हम सिंचाई करते हैं। जो ड्रिप इरिगेशन से जो पानी की बचत है, 80 टू 85% वाटर सेविंग है कंपेयर टू फ्लड इरिगेशन। खुले पानी की बजाय ड्रिप से सिंचाई करेंगे तो उसमें 80 से 85% पानी की बचत है। और सभी फसलों को पानी बहुत ही कम चाहिए होता है। जो भी किसान कंट्रोल पानी देगा, कंट्रोल सिंचाई करेगा, उसकी पैदावार भी बढ़ेगी, उसकी यील्ड भी बढ़ेगी और उसकी इनकम भी बढ़ेगी। आप कोई भी फसल लगाइए, जो ये कहते हैं कि भाई धान है, गन्ना है, दूसरी क्रॉप, जो भी कोई क्रॉप है जिसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो मैं ये कहता हूँ उसके अंदर भी आप ड्रिप इरिगेशन लगा के सिंचाई करेंगे तो उसकी क्वालिटी, उसका प्रोडक्शन बिल्कुल बढ़ेगा। ड्रिप इरिगेशन के लिए भी खर्चा ज़्यादा आता है या फिर नॉर्मल किसान झेल सकता है? किसान का शेयर है वो नॉर्मल है, सब्सिडी है, हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सब्सिडी है। हरियाणा में 85-90% सब्सिडी है। लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये पर एकड़ ड्रिप का खर्चा है, जो कि एक ही फसल में निकल जाता है और ये 10 साल तक चलती है।
दीपक जी, आपको केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सम्मानित किया था, वो किस लिए किया था? क्या आपने ऐसा किया था? जी, मेरे को कपास की खेती मल्चिंग शीट पर लगाने के लिए इंक्रीज यील्ड विद ग्रो टेक्निक, खेती की पैदावार तकनीक से बढ़ाने के लिए मेरे को कपास की जो खेती है उसके लिए स्मृति ईरानी जो अपने टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं उन्होंने सम्मानित किया था दिल्ली में। और हरियाणा सरकार की ओर से भी आपको सम्मानित किया गया था? जी, मेरे को अमरूद का जो बड़े साइज़ का अमरूद और सब्जी खेती करने के लिए प्रोग्रेसिव किसान का अवार्ड हरियाणा सरकार से मिला हुआ है। जाते जाते किसानों के लिए जो कैश क्रॉप करने के बारे में सोचते हैं, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? किसान भाइयों, जैसा कि जो भी साथी अपनी खेती की इनकम बढ़ाना चाहते हैं, एक तो आप वेजिटेबल को ऐड कर लें, दूसरा राउंड द ईयर वेजिटेबल करें, पूरे साल तक वेजिटेबल का प्लानिंग कर लें, 3 से 4 फसल लेने की प्लानिंग करें। जनवरी टू दिसंबर तक आपके खेत में वेजिटेबल रहेगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी। और सिंचाई का आप ड्रिप इरिगेशन सिंचाई करें, कल्टीवेशन आप बहुत ही हाईटेक कल्टीवेशन करें जिससे आपको खर्चा भी कम होगा और पैदावार भी बढ़ेगी। तो मैं सभी भाइयों को यही कहना चाहूँगा, आप पूरे साल अपने खेत में सब्जियाँ रखें, पानी का प्रबंध अच्छा रखें और कल्टीवेशन सुधारें और रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करें। जो भी देसी तरीके हैं कंपोस्ट खाद अपने घर पे ही बनाएं और अपनी पैदावार बिल्कुल निश्चित तौर पे बढ़ाएं। तो किसान भाइयों, अगर कैश क्रॉप से फ़ायदा आप लेना चाहते हैं, कैश क्रॉप आप करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं खेतों में, तो इन बातों का ध्यान जो है वो ज़रूर रखें जो दीपक जी ने आपको बताई हैं, तभी आपको कैश क्रॉप से फ़ायदा होगा। मेरे सहयोगी कृष्णा के साथ संजीव कुमार, पूर्व गांव भिवानी, देश हरियाणा टीवी। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।